हेलो बच्चों, कैसे हो आप? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। बच्चों, आज मैं आपको सर्वनाम शब्द रूप के बारे में पढ़ाऊंगी। बच्चों, सर्वनाम शब्द को अच्छे से समझ लेना इसलिए आवश्यक है कि आप उसमें कन्फ्यूज बहुत ज़्यादा हो जाते हो कि उसमें पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग शब्दों में थोड़ा सा अंतर होता है कि हमें किस प्रकार से उन्हें लिखना है। शब्द रूप आप उनको अच्छे से पढ़ लेते हो, लेकिन सर्वनाम रूप में आप ध्यान नहीं देते हो। तो सर्वनाम रूप में बच्चों आज मैं आपको बताऊंगी कौन कौन से सर्वनाम रूप बताऊंगी। बच्चों, सबसे पहले देखेंगे आप इदम। ठीक है, इदम का अर्थ होता है बच्चों यह। ठीक, और बच्चों इदम के भी हमारे तीनों लिंगों में रूप चलते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। तो सबसे पहले तो आप जो मैं आपको 4 वर्ड बता रही हूँ, इनके शब्दों के अर्थ आप नोट कर लीजिए। सबसे पहले लिखिए इदम। इदम मीन्स यह, एतत्, एतत् मीन्स वह, तत्, तत् मीन्स वह, किम, किम मीन्स कौन। तो बच्चों जो ये हमारे 4 शब्द हैं, इनके जो रूप चलते हैं वो तीनों लिंगों में चलते हैं। ठीक, मैंने आपको समझाया था लास्ट वीडियो में कि जो हमारा पुल्लिंग शब्द होता है और नपुंसकलिंग शब्द के रूप होते हैं। जो हमारा पुल्लिंग शब्द है, नपुंसकलिंग शब्द रूप भी सेम वैसे ही होते हैं, केवल प्रथमा और द्वितीय विभक्ति में अलग होते हैं। किस प्रकार से होते हैं मैं आपको बता रही हूँ, ध्यान से नोट करते जाएंगे सभी बच्चे। बच्चों सबसे पहले आपको संस्कृत के जो शब्द होते हैं, जब तक आप उनके अर्थ को अच्छे से नहीं याद करोगे तब तक आप उन पे पकड़ नहीं बना सकते हो। तो बच्चों सबसे पहले हम इदम के रूप देखते हैं कि इदम के रूप किस प्रकार से चलते हैं। देखिए बच्चों, इदम यानी संस्कृत में जो यह के लिए इदम सर्वनाम शब्द का प्रयोग होता है। किसका प्रयोग होता है यह के लिए? इदम। हमने याद किया है कि इदम का अर्थ होता है यह। अब हम इदम के पुल्लिंग शब्दों को देखेंगे कि पुल्लिंग में इदम के रूप किस प्रकार से चलते हैं। तो बच्चों सबसे पहले आप विभक्ति नोट किया करो, फिर एक वचन, द्विवचन और बहुवचन, क्योंकि संस्कृत में हमारे कितने वचन होते हैं? 3 वचन होते हैं। ठीक है, और विभक्तियां हमारी यहाँ पे 7 आपको नोट करनी है। कौन कौन सी विभक्तियां हैं बच्चों? प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी और सप्तमी। इन्हें नोट कर लेंगे सभी बच्चे। देखिए, जो पुल्लिंग में इदम के रूप चलते हैं वो होते हैं बच्चों अयम, इमो, इमे। द्वितीय विभक्ति में इमम या एनम, इमो, एनो, इमान, एनान। तृतीय विभक्ति में अनेम, आभ्याम, एभ्य। चतुर्थी में अस्मे, आभ्याम, एभ्य। पंचमी अस्मात्, आभ्यम, एभ्य। षष्ठी अश्ये, अन्यो, ऐशाम। सप्तमी अस्मिन्, अन्यो, एषु। यहाँ पे जो डीएलएड के बच्चे होंगे उन्हें ये चीज़ ध्यान रखनी है कि आपको 1 मार्क्स के क्वेश्चन में जैसे आपको अश्विन शब्द दे दिया, क्या दे दिया? अश्विन, उसमें आपसे पूछ लेंगे कि ये जो शब्द हैं उसमें आपको विभक्ति, वचन, ठीक, और लिंग बताना है। तो सबसे पहले आप ध्यान रखेंगे कि जो चीज़ पूछी जा रही है, अगर उसमें पहले पूछा गया है कि लिंग, वचन और विभक्ति बताइए, तो उसी के अनुसार आप अपना आंसर देंगे। लिंग कौन सा है बच्चों अस्मिन में? पुल्लिंग। वचन कौन सा है? एक वचन। और हमारी सप्तमी विभक्ति। तो आप उनको वैसे ही क्रम में लिख देंगे कि पुल्लिंग, एक वचन, सप्तमी। बस 3 वर्ड में आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा।
ठीक है। कभी कभी आपसे पूछ लिया जाता है बच्चों कि अस्मात् शब्द में कौन सी विभक्ति है। अस्मात् शब्द में कौन सी विभक्ति है बच्चों? पंचमी विभक्ति, एक वचन। ठीक, तो आपको इन रूप पे अपनी पकड़ बनानी है बहुत अच्छे से। अब बच्चों ध्यान से देखेंगे कि इदम का जो हमारा नपुंसकलिंग रूप होता है वो किस प्रकार से चलता है। देखिए, प्रथमा और द्वितीय विभक्ति का जैसा मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि केवल बच्चों इदम के नपुंसकलिंग रूप केवल प्रथमा और द्वितीय विभक्ति में अलग होते हैं। बाकी तृतीय विभक्ति से सप्तमी विभक्ति तक यही जो वर्ड लिखे हुए हैं बिल्कुल पुल्लिंग शब्दों के अनुसार ही चलते हैं। प्रथमा और द्वितीय में क्या हो जाते हैं? इदम, इमे, इमानी। इदम, इमे, इमानी। तो ये ही बच्चों केवल 3 ही शब्द हैं। ठीक है बच्चों, इदम के हमें केवल 3 शब्द याद रखने हैं। इदम, इमे, इमानी। द्वितीय विभक्ति में सेम वही तीनों वर्ड चलते हैं, इदम, इमे, इमानी। तृतीय विभक्ति में कैसे करेंगे हम? अनेन, आभ्याम, एभ्य। चतुर्थी में अस्मे, आभ्याम, एभ्य। पंचमी में अस्मात्, आभ्याम, एभ्य। तो इन चीज़ों को आप ध्यान रखेंगे। ठीक है बच्चों, अब आगे बढ़ते हैं कि स्त्रीलिंग में किस प्रकार से रूप चलते हैं। बच्चों, इदम के जो स्त्रीलिंग रूप होते हैं वो कैसे चलते हैं? हम विभक्ति लिख लेंगे, वचन लिख लेंगे, ध्यान रखेंगे बिल्कुल सेम वैसे ही लिखे जाएंगे जैसे पुल्लिंग में लिखे जाते हैं कि प्रथमा, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी और सप्तमी। यहाँ पे चलते हैं बच्चों इयम। क्या हो जाता है? इयम, इमे, इमाह। द्वितीय में इमा, एना, इमे, इमा। अन्य, एन्य, आभ्याम, आभ्ये। अश्ये, आभ्याम, आभ्ये। अस्या, आभ्याम, आभ्ये। अस्या, अन्यो, आसाम। अस्याम, अन्यो, आशु। तो इस प्रकार से हमारे इदम के स्त्रीलिंग शब्द रूप चलते हैं। अब बच्चों इन्हें याद करने के लिए मैं आपको थोड़ा सा कि हमें इन पे किस प्रकार से अपनी पकड़ बनानी है, चलिए मैं आपको दिखाती हूँ बच्चों। देखिए, यहाँ पे मैंने इदम शब्द के तीनों वचनों के रूप, जो हमारे तीनों लिंग हैं उनको तीनों वचनों में लिखा है। जैसे पुल्लिंग में किस प्रकार से चलने हैं? अयम, इमो, इमे। इयम, इमे, इमा। और नपुंसकलिंग में इदम, इमे, इमानी। तो हमें यहाँ पे इन शब्दों को याद रख लेना है कि हाँ बच्चों कि इदम का जो पुल्लिंग शब्द होगा वो किस प्रकार चलेगा? अयम। ठीक, इमो, यह, ये दोनों, ये सब। स्त्रीलिंग में इयम, यह, इमे, ये दोनों, इमा, ये सब। नपुंसकलिंग में इदम, इमे, इमानी। अब देखिए यहाँ पे हमारा नपुंसकलिंग और स्त्रीलिंग द्विवचन सेम है। ठीक, वो हमें वाक्य के अकॉर्डिंग उसमें ध्यान लगाना है कि हमें कौन सा वचन है और कौन सा लिंग में हमें उसको यूज़ करना है। ठीक है, अब इसी प्रकार से बच्चों हमारे ऐदत के हैं। ऐदत मिस होता है, ऐतत है यहाँ पे बच्चों, ऐतत और ऐदत ये हमारे किस प्रकार से चेंज हो जाते हैं? लिंग के अनुसार। कि ऐतत नपुंसकलिंग वर्ड है, ऐदत पुल्लिंग शब्द है। तो क्या है इसका मीनिंग? वह। पुल्लिंग में कैसे चलते हैं? ऐसे हैं, ऐतो, ऐते। स्त्रीलिंग में ऐसा, ऐते, ऐतः। नपुंसकलिंग में ऐतत, ऐते, ऐतानी। इन आप प्रथम विभक्ति के मैंने आपको तीनों वचनों की, तीनों लिंगों के और तीनों वचनों के रूप लिख के बताए हैं। तो आप इन्हें नोट कर लेंगे और इनको बनाकर लिखने का प्रयास करेंगे।